क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. हमें surface area find करना है। तो ये कंटिन्यूशन है बाय द वे। अगर आप सोचो एकदम से कैसे वीडियो स्टार्ट हो गई, कंटिन्यूशन है। पार्ट वन एक्चुअली वो ब्रेक हो गया था, मैं एक ही पार्ट में बनाना चाह रहा था पहले पूरी एक्सरसाइज 13.1, और वो थोड़ा सा टेक्निकल उसकी वजह से मेरा उसको मेरे को दो पार्ट में करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेना आप कंटिन्यूशन में। हमने फिर 5 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो तक देख लिए थे पार्ट वन में, अब हम 6 क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो फिगर है इसमें ऐसे दो हेमिस्फीयर है, ऐसे लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है, टू हेमिस्फीयर ईच एंड। पहले एंड पे ये रहा दो हेमिस्फीयर, ऐसे कैप्सूल ऐसे ही होता है ना, इसी शेप का होता है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये एक हेमिस्फीयर हो गया, है ना, और एक ये हेमिस्फीयर हो गया जो मैंने डार्क किया, और ये बीच में जो है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का फिगर है। ये जो मैं अभी ये डार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ऐसे कलर कोडिंग से आपको अच्छा समझ आएगा ना। तो ये जो टोटल फिगर बना है, जो कैप्सूल जैसा जो फिगर बना, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, देखो सरफेस एरिया इसका फाइंड करने के लिए ये दोनों हेमिस्फेयरों का सरफेस एरिया, तो 2 सरफेस एरिया, 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स। टू इसलिए क्योंकि दो हेमिस्फेयर है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस सरफेस एरिया ऑफ ये जो बीच में ग्रीन वाला पार्ट है सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतना काम आपको करना है तो आपका ये जो पूरा फिगर है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। आपको इतना पता है ना कि जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला पार्ट हो गया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r h, ये हो गया। अब आपको बस ये देखना है कि इसमें हेमिस्फीयर का आर क्या है, और ये जो सिलेंडर है इसमें आर और एच क्या है। आर तो इसका सेम ही होगा हेमिस्फीयर जैसा, आर तो इन दोनों का सेम ही होगा। इसमें आपको सिलेंडर में देखना है एच क्या है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि ये पूरे फिगर की जो लेंथ है 14 mm है, पूरा यहां से लेके यहां तक 14 mm है, और जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, जो डायमीटर है वो भी दे रखा है 5, ये लिखा हुआ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम देखो सिलेंडर के हाइट कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये आप डायमीटर क्या है, 5 mm है, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो रेडियस हो गया 5/2। यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ ऑरेंज कलर से, ये रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का 5/2। तो ये अगर ये जो इसको अगर आप विजुलाइज करोगे, जो मैंने बना रखा है साइड में हेमिस्फीयर, ये ऐसे हेमिस्फीयर होगा ना, इसको ऐसे विजुलाइज कर लो, कर पा रहे हो विजुलाइज, ये हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 5/2, 5/2, तो मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 5/2 होगी। सिमिलरली इस वाले में भी सेम ही तो है, इसमें भी यहां से यहां तक, क्योंकि रेडियस है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस होता है। तो ये 5/2 दोनों मिला के 5 हो गई। 5/2 दो बार हो गया ना, इसका 5/2 ये वाला रेडियस, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसका 5/2 रेडियस, तो 5/2 5 हो गई, और ये टोटल 14 है। तो ये जो बचा हुआ ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो हाइट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो हाइट है, ये कितना होगा, 14 में से 5 माइनस कर दो आप। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, देखो 5/2 यहाँ का, 5/2 यहाँ का, ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 5/2 प्लस 5/2 5 होता है ना, ये करके देख लो, 5/2 कॉमन ले 2, 5/2 प्लस 5/2, तो ये 5 हो गया। तो ये ग्रीन वाला पार्ट ये टोटल 14 है, और ग्रीन वाला पार्ट कितना हो जाएगा, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये होगा 9 mm। बेसिकली जो एच है, जो सिलेंडर में जो ग्रीन वाला जो हाइट है सिलेंडर की, वो हमें मिल गई 9 mm। तो अब हम देखो क्वेश्चन में एच मिल गया हमें 9 mm, रेडियस हमें पता चल गया 5/2। तो आप सीधे इसमें डाल के आपका आंसर निकाल सकते हो, बस अब वैल्यू पुट करने अकेले कर दो वैल्यू पुट। तो ये हो गया 2 × 2 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये कितना है 2 पाई r h। तो पहले इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, मुझे 2 पाई r कॉमन दिख रहा है, 2 पाई r इन दोनों में कॉमन दिख गया। बस अब मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा। तो 2 पाई r मेरे को कॉमन दिखा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2r, कॉमन लेना आता है ना आपको, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा सिर्फ 2 और r, और यहाँ क्या बचा h। तो ये रहा आपका, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। मैं ही करूँ, चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2, 2r यानी कि 5/2 इंटू 2 प्लस एच अभी हमने निकाला 9। तो सॉल्व करो, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहा हूँ, 2 से 2 कटा, तो 5 + 9 14 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व करा तो 14 आ गया, और इधर ये बाहर 2 से 2 गया,
और 22 into 5 कितना होता है? 22 into 5 होता है आपका 1110/7 और ब्रैकेट में 14 था। बस मैथ्स चल रही है, ये 2 से गया तो 7 to 14, 110 into 2 कितना होता है? 220, तो 220 और सरफेस एरिया की बात हो रही है, सब कुछ mm में है तो mm स्क्वायर जरूर डालना। स्क्वायर कब डालते हैं? जो सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो इसका आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर। तो ये जो पूरा कैप्सूल है इसका जो सरफेस एरिया पूछा होता है कितना आया? 220 mm स्क्वायर। कितना आया? 220 mm स्क्वायर। समझ आ गया आपको? आपने बस ये दोनों हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर वाला पार्ट है ये काम किया हमने, इनका सरफेस एरिया निकाल दिया बस। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. वही आपको फिर से सरफेस एरिया निकालना है और दो सॉलिड आपको ले रखे हैं। इस बार कौन कौन से ले रखे हैं मैंने आपको समझाया था ना वीडियो में कि इस चैप्टर में दो फिगरों को मिक्स करके उनका सरफेस एरिया निकलवाएगा और वॉल्यूम निकलाएगा। ये एक्सरसाइज 13.1 में सरफेस एरिया निकलवाएगा, 13.2 में वॉल्यूम निकलवाएगा। बस इसी तरह का कॉन्सेप्ट चलेंगे सारे। तो यहाँ पर दो फिगर कौन कौन से हैं? एक सिलेंडर है, एक आपका कौन है। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल की शेप में है। तो ये बना दिया मैंने टेंट सिलेंडर की शेप में, ये रहा। ठीक है, सिलेंडर की शेप में ही बना दिया मैंने। कह रहा है उसके ऊपर क्या है? कॉनिकल टॉप है। तो ये रहा कॉनिकल टॉप। ये अरे दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि दोनों फिगर अलग अलग दिख जाए आपको। ये आपका कॉनिकल टॉप, तो ये आपका टेंट है पूरा। हाँ, अब इसने चीजें बता रखी है, हाइट वगैरह क्या क्या किस किस की क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है हाइट और डायमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो डायमीटर इतना है। तो हाइट कितनी है? 2.1 लिख लेते हैं। हाइट 2.1। सिलेंड्रिकल पार्ट की बात हो रही है, पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको? हाइट हो रही है 2.1 और डायमीटर कितना हो गया? 4। डायमीटर हो गया 4 और रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो 2। इसी को 2 भी लिख सकते हैं। डायमीटर 4 और बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे कह रहा है, अब कोन के बारे में बता रहा है क्योंकि स्लांट हाइट की तो कोन की होती है। तो स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो अब यहाँ कोन के बारे में क्या कह रहा है? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि एल कितनी है? 2.8 मीटर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो पूरा फिगर है उसका आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग दैट। इस पूरे का आपको एरिया निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या काम करना है? आपको काम करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस इतना ही काम करना है, आपका ये एरिया आ जाएगा, ये जो निकलवाना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL। ये काम करना है आपको, 2πRH प्लस πRL। अब आपको बताओ सिलेंडर का आपको आर भी पता है, एच भी पता है। तो ये वाला पार्ट तो आपका हो गया भाई। सिलेंडर में आपको आर भी पता है 2 है, एच भी पता है 2.1 है। कोन में आपको एल तो पता है पर आपको कोन का आर नहीं पता। कोन का आर नहीं पता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तो ये कोन जो है ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको देखो, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देख से जो नीचे वाला पार्ट है यहीं से रेडियस होता है ना, तो इसका रेडियस भी सेम ही होगा यार। जो ये रेडियस है यही सेम होगा। तो इसका आर और इसका आर, सिलेंडर का आर और कोन का आर सेम ही है क्योंकि सिलेंडर के ऊपर ही तो कोन सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड इसी के ऊपर है, तो ये जो जो रेडियस वाला पार्ट है नीचे, जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो दोनों का सेम है, सिलेंडर का भी कोन का भी। तो ये रेडियस दोनों के ही सेम होंगे। तो बस हमारे पास ये सारी चीजें हैं, इसमें डाल दो, आंसर आ गया आपका एरिया वाला पार्ट। तो बस सॉल्व कर लो। पहले इसमें कॉमन ले लो, मैंने आपको बताया था क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इन दोनों में पाई आर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 2h और यहाँ बच गया एल। तो बस इसको सॉल्व कर दो, पाई आर 2h प्लस एल, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2.1 प्लस एल की वैल्यू 2.8। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर दो इसको। तो 2 इंटू यहाँ करते हैं थोड़ा सा, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। ये 22/7 इंटू 2 एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट में। 2 इंटू 2.1 यानी कि 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8 होता है 7। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 4.2 प्लस 2.8 होता है
7, तो 22/7 इंटू 2, ये ब्रैकेट में 7, ये 7 से 7 गया तो 22 इंटू 2 कितना होता है 44। सारी चीजें मीटर में चल रही है तो मीटर, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर। तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा टेंट का जो एरिया पूछ रहा था वो आपसे, वो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब बस इस क्वेश्चन में इसने एक चीज और एक्स्ट्रा पूछ ली, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। कह रहा है ऑल्सो, ऑल्सो एरिया तो हमने निकाल दिया 44 मीटर स्क्वायर, अब ऑल्सो क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कह रहा है कॉस्ट भी बता दो इस पूरे टेंट को बनाने के लिए, अगर पर मीटर स्क्वायर 500 रुपए लग रहे हैं, लिखा हुआ है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ये जो कैनवस टेंट का जो बन रहा है, इसको इसका रेट है 500 पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए ले रहा है। पूरा टेंट हमारा कितने मीटर स्क्वायर का है 44, 1 मीटर स्क्वायर के 500 ले रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा, बस ये पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर के क्या होंगे 44 इंटू 500, नॉर्मल मैथ्स। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या आएगा 44 इंटू 500, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब अपनी स्पीड पे कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 22,000। 22,000 रुपीज की बात चल रही है, कॉस्ट तो रुपीज में ही होती है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो एरिया इतना आया था, और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी 44 इंटू 500, यानी कि 22,000 रुपए। बन गया आपका टेंट 22,000 रुपए में। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square। मतलब नियर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेटली में आएगा आंसर। तो हमें बेसिकली टू सरफेस एरिया निकालना है जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक हमें कैलकुलेट करना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? तो कोई ये वाला क्वेश्चन है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी था, मैंने आपको हिंट भी दिया था उसका, वो देख लेना। आई थिंक प्रीवियस वीडियो में हमने कराया, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, जो भी है चेक कर लेना उसको। इसमें क्या करना है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, कौन कौन से दो फिगर है पहले तो ध्यान रखो, सिलेंडर है और एक कोन है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये बना दिया मैंने सिलेंडर, ठीक है जी, सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट दे रखी है, क्या लिख देते हैं इंफॉर्मेशन सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो रेडियस लिख दो 1.4 का आधा, यानी कि 0.7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.7 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर के बारे में दे रखा है। इस सिलेंडर में से ध्यान से सुनना आप, इस सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी मतलब एक कॉनिकल शेप की चीज बाहर निकाल जा रही है, ठीक है, कॉनिकल शेप की चीज बाहर निकाल देंगे। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से ऐसे हम कॉनिकल, मान लो ये ऐसे कॉनिकल है कुछ, ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ ऐसे, ये कौन शेप की चीज ऐसे इसमें से काव आउट कर दी। कावा मतलब जैसे इमेजिन करो ये लकड़ी का सिलेंडर है, इसको खोद के ऐसे होलो कर दिया, ये कोन शेप निकाल दिया, ठीक है। और ये भी बता दिया कि कोन की भी हाइट सेम है और डायमीटर सेम है। देखो डायमीटर तो ये ऊपर वाला हिस्सा सेम ही रहेगा, और ये हाइट ये वाला हिस्सा होता है जो मैं डॉट कर रहा हूँ सीधा वाला, ये सेम है। तो यहाँ कोन का भी लिख लेते हैं, कोन की हाइट तो सेम है 2.4 सेंटीमीटर ही होगी, और डायमीटर भी सेम होगा, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस में 0 पॉइंट, रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। तो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो कोन सिलेंडर में से जो कोन वाला पार्ट हम निकाल देंगे, जो रिमेनिंग सॉलिड है, अब जो बच गया सॉलिड, उसका क्या सरफेस एरिया होगा। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन बच्चा क्या गलती करता है, सोचता है अच्छा ये सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल देंगे जो कि होता है 2πr h, उसमें से कोन का सरफेस एरिया हटा देंगे जो होता है πr l, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो तुम, ये पूरी तरीके से गलत क्यों है। अरे भाई, एक वुडन शेप का सिलेंडर है, हम से सुनना, इसको विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। ये वुडन शेप का सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कोन बाहर निकालेंगे तो अंदर कोन की शेप तो बनी रहेगी ना, लकड़ी बाहर निकाल दी, काट के लकड़ी बाहर निकाल दी, और कोन की शेप बनी हुई होगी। इसका जो सरफेस एरिया जो निकलेगा उसमें ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। देखो ये जो सिलेंडर बाहर का सरफेस एरिया क्या होता है, बाहर का पूरा सिलेंडर का पार्ट, वो तो रहेगा ही। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब ध्यान से देखो प्लस, ये कोन मिक्सचर हो गया लेकिन अंदर कोन की शेप बन गई, तो कोन का भी एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो बात है ना समझने की, प्लस
अब ये देखो, कौन कौन का एरिया निकल गया, लेकिन प्लस जो बेस है, जो बेस है उसका भी ऐड करना है, यानी कि बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो सिलेंडर का बॉटम वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं, बॉटम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका बेस भी ऐड करना है, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये करना है आपको काम। यहाँ गलती हो जाती है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मान लो, इसके आप इंपॉर्टेंट मान लो। ये आपका पेपर में आएगा, तो इसको रट भी सकते हो आप, लेकिन इसको समझो कि देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट पूरा आ गया इससे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से। फिर अंदर जो कोन की शेप बन गई निकालने के बाद, वो इससे आ गया। फिर ये जो बॉटम वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट भी तो लेना पड़ेगा मैं। ये बॉटम वाला पार्ट क्या, सर्कल, वो ये रहा। तो ये तीनों हमें करना है, तब हमें रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये काम करना होता है हमें। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है। तो बस अब तो फॉर्मूला डाल दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और पाई आर स्क्वायर आपका पता ही है। तो आपको इसमें देखो आर भी पता है, ये रहा, एच भी पता है, ये रहा, बस आपको एल नहीं पता। तो आप एल पहले तो निकाल दो, ये जो कोन है उसका एल निकाल दो। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्लांट हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है निकालने का, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला स्लांट हाइट का, यानी एल निकालना है। एल क्या है, स्लांट हाइट। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस पहले मैं एल निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एल की वैल्यू चाहिए होगी। तो एल होगा अंडर रूट आर, आर क्या है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस एच क्या है, एच क्या है आपका 2.4, प्लस 2.4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, डेसिमल में चीजें, तो आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, 0.7 का स्क्वायर होगा आपका 7 7 14 4, ये आ गया आपका 4 पॉइंट। या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इसको डेसिमल में आपको दिक्कत हो रही है तो अपॉन में फ्रैक्शन में ले सकते हो 7/10, और 2.4 को ले सकते हो 24/10। उस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप वो अपनी स्पीड पे कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर करना। देखो अगर आपको डेसिमल में दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हो। 0.7 क्या होता है, 7/10 का स्क्वायर, प्लस 2.4 क्या होता है, 24/10 का स्क्वायर। अब मैं आपको बता चुका हूँ 1 से 30 तक के, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, नीचे 10 का स्क्वायर 100, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576, और 10 का स्क्वायर क्या है 100, और ये अंडर रूट तक आई। अब बस ये एलसीएम ले लो, 100 ये बचेगा, और 49 प्लस 576 कितना होता है 625। तो अंडर रूट 625/100। अब देखो ये 625 भी मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए बोलता हूँ मैं स्क्वायर याद करने के लिए, ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होती है। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए अगर कैलकुलेशन फास्ट चाहिए तो 625 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्दर, हम यहाँ तक पहुंच गए। 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर। 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो हमारा एल की वैल्यू आ गई 25/10, और ये जीरो हटेगा तो डेसिमल मिल जाएगा। तो एल की वैल्यू आ गई 2.5, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ गई, अब यहाँ डाल पुट कर दो। अब देखो ये काम अब आपका है, अप्रोक्सीमेटली आपको जो भी आएगा वो कर देना सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। आपको देखो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करना है चीजें, ये जो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये करना है आपको। आपको आर भी पता है 0.7, एच भी पता है 2.4, एल अभी हमने निकाला 2.5, सारी चीजें पता है। अब ये जमा घटा प्लस माइनस ये तुम करो, ये रहा आपका काम। ठीक है, और नीचे लिख देना आंसर क्या आएगा इसका। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बट स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर as shown in the figure। फिगर तो बनाया नहीं मैंने, चलो कोई नहीं, भी बनाएंगे। as shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। तो ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में। फिगर ऐसे है कि भाई आपका एक क्या है, देखो यहाँ पर भी दो फिगर जो रखे हैं, एक सिलेंडर है और एक आपका हेमिस्फीयर है। तो आपका एक ऐसे सिलेंडर है, ये फिगर दे रखा है आपका क्वेश्चन में ऐसे। नहीं भी दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट इससे सोच के भी बना सकते हो, इसे घबराने वाली बात नहीं है। ये सिलेंडर है, अरे यार, हाँ ये सिलेंडर है, ठीक है जी। इस सिलेंडर में से क्वेश्चन कह रहा है, इस सिलेंडर में से स्कूप आउट मतलब हेमिस्फेयर, हर एंड में से हेमिस्फेयर निकाला गया। तो एक हेमिस्फेयर मान लो ऐसे निकल गया, तो ऊपर की तरफ से, और एक ये से नीचे दिख रहा है ना आपको ऐसे, एक सिलेंडर ये रहा और एक सिलेंडर ये रहा।
दिख रहा है आपको? ये सिलेंडर में डार्क करके दिखाता हूँ, देखो ये सिलेंडर है ना, वो सॉरी हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर ये ऊपर का सिलेंडर में से निकाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ देखिए हेमिस्फेयर, ये देख लो हेमिस्फेयर, ये रहा, है ना? ये ऊपर से ऐसे स्कूप आउट कर दिया, और एक ये देखो, ये यहाँ से भी कर दिया नीचे से, तो दोनों एंड में से इन्होंने हेमिस्फीयर, एक ऊपर से एक नीचे से हेमिस्फीयर इसने क्या कर दिया, स्कूप आउट कर दिया फ्रॉम ईच एंड, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? क्या रखा है कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं पहले। सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमें, कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर, लिख लिया जी 10 सेंटीमीटर। और रेडियस दे रखा है, अब रेडियस देखो, रेडियस तो यही होगा, ये वाला पार्ट होता है रेडियस, रेडियस हेमिस्फीयर और सिलेंडर का सेम ही होगा, तो कोई बात नहीं, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस ही होता है, और मैंने अभी बताया कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम होगा, तो इसका भी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ऐसे एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड में से ऐसे हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया, मतलब खरोद के निकाल दिया। अब जो बचेगा, जो टोटल सरफेस एरिया है ये जो इसका, वो निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग का। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ऐसे खरोद के निकालना है तो माइनस मत करा करो। आपका जो नॉर्मल दिमाग ये कहता होगा कि भाई ये सिलेंडर का एरिया, आप ऐसे सोचोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू, दो हेमिस्फेयर इसलिए 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऐसे मत सोचा करो, ये गलत है। मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाया, ये अप्रोच गलत है। जब भी ऐसे हॉलो आउट कर रहे होते हो ना कोई चीज आप, जैसे यहाँ पर दो हेमिस्फेयर निकाल लिए, तो भाई आपने निकाल जरूर लिया लेकिन वो शेप बन गई, तो वो हेमिस्फेयर तो वहीं का वहीं है। थोड़ा विजुलाइज करो इसको, सिलेंडर में से स्कूप आउट करके हेमिस्फेयर निकाल दिया, तो निकाल जरूर दिया लेकिन वो जो हेमिस्फेयर है वो तो वहीं का वहीं बना रहा, सरफेस एरिया तो उसका हेमिस्फेयर का रहेगा ही ना। तो हम ऐड करते हैं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो स्कूप आउट करने वाले हैं उसमें ऐड कर दिया करो आप। क्या ऐड करोगे आप यहाँ पर? ये जो टोटल सरफेस एरिया जो पूछ रहा है, ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, प्लस ऐड करना है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसे स्कूप आउट वाले क्वेश्चन हो ज्यादातर ऐड किया रहा करो, जबकि आपका कॉमन सेंस ये सोचता है कि यार माइनस करना है, माइनस नहीं करना, आपको ऐड करना है, क्योंकि जब आप स्कूप आउट करोगे तो वो शेप हेमिस्फेयर की शेप तो ऐसे बन जाएगी ना यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा, तो बस देख लो बोथ। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर दो है तो इंटू टू, बोथ है ना, तो ये दो से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो ये काम करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये 2 पाई आर एच तो है ही, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मैं हमेशा तक बोलता हूँ, पहले आप वैल्यू पुट करने से पहले, ये वैल्यू पुट करने से पहले इसको कॉमन वगैरह ले लिया करो। तो इसमें कॉमन लूंगा मैं, जैसे मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है दोनों में, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं 2 पाई आर कॉमन लिखूंगा लूंगा इसमें से, तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा 2 आर, देख लो ना, 2 पाई आर इंटू 2 आर जब करोगे तो यही आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने 2 पाई आर, तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया सिर्फ एच। तो ये आपका आंसर होगा, बस आप वैल्यू पुट कर दो चाहे से। तो टू दूसरे कलर से कर देते हैं, थोड़ा सा अलग दिख जाएगा। लेट्स गो विथ ग्रीन, या राइट, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, आर की वैल्यू 3.5 को मैं 35/10 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में 2 आर, 2 इंटू आर की वैल्यू 35/10 लिख रहा हूँ, क्योंकि 3.5 का डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, नॉर्मल मैथ्स, प्लस एच 10। बस सॉल्व कर दो इसको, जो भी सॉल्व करोगे वही आंसर होगा। तो ये जाएगा आपका 7 5 टाइम्स जा, ये 2 जा आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, तो ये बाहर हो गया 22। ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये जाएगा 5 टाइम, ये 7 टाइम्स, 10 + 7 17, तो 22 इंटू 17, सारी चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सरफेस एरिया की बात होती है तो स्क्वायर लगाते हैं, तो ये आंसर आपका आएगा 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 17 कितना होता है? 22 इंटू 17 होता है 374, तो ये आपका आंसर है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? समझ आई बात? तो जब भी ऐसे होल आउट वाले होते हैं तो उसमें आपकी शेप तो रह जाती है, तो कर्व सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया निकालना होता है ना तो उनको ऐड करते हैं, जिसे ऐड किया, ठीक है? तो इनको प्रैक्टिस कर लो। ये आपका एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है।
और साथ में एक्सरसाइज 13.1 के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट एक समझ आ गया कि जो सरफेस एरिया निकालने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के, वो कैसे निकालने हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, सिर्फ 13.2 वाली, उसमें ऐसी कॉम्बिनेशन का, जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन है हेमिस्फेयर और सिलेंडर का, ये सिलेंडर और हेमिस्फेयर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका क्या निकलवाया है इसने, इस पूरी एक्सरसाइज में सरफेस एरिया निकलवाया है। नेक्स्ट में वो वॉल्यूम निकलवाएगा इन सबके। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये चलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस करो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।